हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। और गाइज, कल हम बात किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी 14 अप्रैल को। और हम लास्ट वाला ब्लॉग में ये बोले थे कि हम आगे जो आ गया मेरा ब्लॉग वीडियो वो आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और वो क्या किए थे क्या नहीं किए थे, उसके बारे में हम कुछ दो शब्द बोलने की वादा किए थे। तो आज की ब्लॉग वीडियो वही है। लेकिन गाइज, ये के बारे में बात करने से पहले जो रात में हम लोग जो भी प्रोग्राम किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति, जितने भी सारे हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, जितने भी सारे लोग, सब लोग कुछ न कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ न कुछ दो शब्द जरूर रखे हैं। लेकिन सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए कि क्या सच में हम लोग मनाए थे या नहीं मनाए थे। उसके बाद हम आपको दो शब्द बोलूँगा जो कि मेरे दिल से निकल रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 जय। आज मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिले के आम्बेडकर गांव में हुई थी। शिक्षित संगठित रहने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और बहुत से चीजें समाज के लिए किए, समाज को सुधारने का काम, खास करके महिलाओं का बहुत से अधिकार दिलाए। बहुत अच्छा विचार रखते हैं और दिलीप जी को खास करके उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया और आगे बढ़ाने की सोचे। तो मैं सभी जितने हैं, बुजुर्ग बड़े बच्चे जितने, सभी को मैं कहना चाहता हूँ ये सुंदरता और जो जुबान है वो सिर्फ हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, लेकिन हमें बोलने का अधिकार और हक सिर्फ बाबा साहब ने दिया हुआ है। आज है 14 अप्रैल 2026 और आज कोई दिन या कोई तारीख नहीं है, बल्कि आज का वो दिन है हम सभी महाजाति हरिजन लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी या तो जो भी आप बोले, आज का वो दिन है किसी शख्स, किसी मसीहा से कम नहीं हो हमारे लिए, किसी भगवान से कम नहीं है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और आज जो 14 अप्रैल है उन्हीं का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिए थे। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है और जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गाइज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं, उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। एवं उनके माता पिता का नाम रामजी मालोजी आम्बेडकर थे और उनके माता जी का नाम
भीमाबाई अंबेडकर था। बाबा साहब अंबेडकर जी का तो जन्म तो हुआ, एक महार जाति के अंदर ही पैदा हुए थे, लेकिन उनका जीवन इस देश में, इस धरती पर इतना कष्टदायक, इतना दुख दर्द, इतना छुआछूत से हित हुआ कि उनका जन्म तो 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी हुआ था और उनका मृत्यु 1956 ईस्वी में। लेकिन उनके 65 साल का जो अंतराल रहा जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और बहुत ही ज़्यादा छुआछूत से हित रहा। क्योंकि गाइस, आप लोग जानते हैं कि कोई भी भगवान अगर किसी इंसान को जन्म देता है धरती पर, तो वो कभी जाति नहीं देखता है, कभी वो उस इंसान को नहीं देखता कि वो किस जाति का है या किस तरह का है। वो सिर्फ एक इंसान को भेजता है। लेकिन यहाँ का जो इस धरती पर जो पाखंडवाद, जो अंधविश्वास, जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, उन्होंने उसको छुआछूत का दर्जा दे दिया और उनसे वो छुआछूत मानने लगे कि एक नीच जाति का है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गाइस, किसी भी इंसान कोई जाति या धर्म को नहीं, बल्कि एक इंसान को होना ज़रूरी है। जाति धर्म को देखोगे तो वो आगे कभी ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकता है और उसके प्रति आप उस चीज़ को कभी अपना नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी इंसान किसी जाति से नहीं, उसको इंसान होना चाहिए। आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। बाबा साहब अम्बेडकर वो थे जिन्होंने इस भारत का संविधान को लिखे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फादर, भारतीय संविधान का निर्माता एवं उनके पिता भी कहा जाता है। अगर गाइस, आज मैं आपके सामने इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ कैमरे के सामने, और इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं घूम पा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से लोग अदर कंट्री में जाकर घूम पा रहा है, रह पा रहा है, तो वो सारा चीज़ देन है सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के, भारतीय समाज के शिल्पकार, विविधता, अर्थशास्त्री और महान समाज सुधारक एवं दलित महिलाओं का श्रमिकों के लिए, अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और यहाँ पर समाज में समानता का अधिकार को दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कष्ट किया, जिनको आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। ये कोई भगवान से कम नहीं है गाइस। किसी भी, जैसे कि कोई रामायण लिखता है, कोई महाभारत लिखता है, तो उनको क्या है कि सीरियल दिखाया जाता है टीवी पर। अगर शायद बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी संघर्ष है, अगर उस चीज़ को भी आज टीवी पर दिखाया जाए, तो आज के समय में 100 में से 100% लोग इस चीज़ को जान पाते कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे और क्या काम किए थे और ये कहाँ से थे। इस चीज़ को आज के लोग भी, सभी लोग जो लोग हैं ऊंच नीच जात का, सभी लोग जान पाते। इन्होंने सिर्फ हमारे दलित समाज के महिलाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन सारे महिलाओं के लिए भी लड़े जिनको कभी कपड़ा पहनने का, फुल कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कहीं घूमने का अधिकार नहीं था, कभी पढ़ाई पढ़ने देने जाने का अधिकार नहीं था। इन सारे चीज़ को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों से आंसू निकल जाता था। लेकिन ये सारे चीज़ को देखते हुए वो इतने ज़्यादा महिलाओं के प्रति संघर्ष किए कि आज हमारे समाज में जिस तरह से आसमान नीला होता है, पूरे देश को ढक कर रखा है एक ही नीला आसमान जो कि सभी को बराबर समझता है, उसी तरह अगर हमारे भारत देश में भी एक ऐसा चीज़ होता जो कि सभी को बराबर लेकर चलता, कभी किसी चीज़ को नहीं जात पात देखता, नहीं छुआछूत देखता, तो आज शायद हमारे भारत देश में भी एक बहुत ही बड़ा का बराबरी तरह के सभी लोग इंसान होते हैं। किसी भी मानसिकता में ये चीज़ नहीं होता कि वो नीच जात का है, वो उच्च जात का है, ये चीज़ कभी नहीं होती। और इस चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर देखते हुए इतना ज़्यादा संघर्ष किए कि आज के समय में हमारे देश के सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो उच्च जात का हो चाहे वो नीच जात का हो, सभी के लिए एक बराबर, एक लेवल तरह का एक ऐसा चीज़ लिखा जिसको हम लोग भारत का संविधान कहते हैं। उस संविधान को अगर आज हम लोग खोल कर देखें तो सभी को एक बराबर का समानता भी दिए हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। आप सभी को ये भी पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है और इस भारतीय संविधान में टोटल 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां है, 25 भाग है, 1.46 इंग्लिश शब्द का मिलाकर यह संविधान को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि
इस भारतीय संविधान को लिखने में टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन का लगा था और इस संविधान को हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां का ज्ञान भी थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से PhD किए थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के कानूनी मंत्री और संविधान के ड्राफ्टिंग और कम्युनिटी के अध्यक्ष भी रहे थे। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे थे कि अगर हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हुए भी अगर हमारे समाज में हमें इंसान ही ना समझे, छुआछूत करे, इससे बड़ा गंदगी और समाज में क्या हो सकता है। इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देहांत होने से पहले 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को वो हिंदू धर्म से जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। छीने हुए अधिकार को भीख से नहीं मांगा जाता, उस अधिकार को वसूल करना पड़ता है। मैं उस धर्म को नहीं मानता जिस धर्म में मनुष्य मनुष्य को अलग करता हो। बुद्धि विकास का मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शायद उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतने ज़्यादा संघर्ष नहीं किए रहते तो आज शायद हम लोग भी कहीं जाकर मर जाते, तो कहीं भी जाकर आज हम लोग किसी के दरबार में जाकर काम करते रहते। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने ज़्यादा संघर्ष किए, इतने ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी आज हम सभी को बराबरी का हिस्सा दिए हैं, तो हम सभी को एक हक बनता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जितने भी सादा ग्रंथ है, जितने भी सारे जो भी कष्ट और जो भी कठिनाइयों को झेले हैं, उस चीज़ को हम सभी को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया जा रहा है। इस चीज़ को अपने ही जन्म में आगे बढ़ाएं और नारी को शिक्षित करो। और अगर नारी को शिक्षित करोगे तो वो हमारे समाज को संवार देगी। ये चीज़ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन था और आज हम लोग उस चीज़ को ले रहे हैं, उस चीज़ को आज हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी है ये सिर्फ हम सभी को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती होती है उसी दिन नहीं, बल्कि हर एक दिन इस चीज़ को हम सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब जन्म लिए थे 1891 से और मृत्यु उनका हुआ था 1956 ईस्वी में, तो पता है 65 साल का अंतराल रहा है। आज हम लोग एक दिन इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 65 साल तक इस चीज़ को अपने आँखों से देखकर झेले। जब तक उनका जन्म हुआ, जब तक वो मर ना गए, तब तक इस चीज़ को उनके दिल पर चोट लगता रहा। वो कभी भी ये चीज़ नहीं बोले कि आप हमको पूजा करो किसी पत्थर को। अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मैं सिर्फ एक ही जगह पर मिलूँगा और वो है आपका किताब। आप मुझे किताब में ढूंढिए, मैं ज़रूर मिलूँगा। इसलिए नहीं बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसीलिए बोले थे। इसलिए दोस्तों आज हम सभी का हक बनता है कि हम सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का जितने भी सारे कष्टदायक वो आगे बढ़ाएं और मनोकामनाएं को पूरा करें और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती को भी पूरा हम लोग संपन्न और समझ तरीके से बनाएं। तो गाइज आपको आज का ब्लॉग वीडियो आप सभी को कैसा लगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। हाँ, मुझे पता है कि जो लोग बड़े जाते होंगे उन लोग तो नहीं देखेंगे वीडियो, क्योंकि उनके लिए तो पर्सनल है नहीं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा ना तो आप सभी को भी समझ में आएगा। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस इस ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए। बाय।